प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण विषय में एक हम पुरुष जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जो कि संघर्ष में जीवन है, विदेश भी गमन भी किया, पैसा भी खूब कमाया पर पैसा पास में टिकता नहीं, उसका जीवन अशांतपुर है। वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो सकता है, अंत तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा आपका मार्गदर्शन अच्छी प्रकार से हो। आइए वीडियो पर विचार करते हैं। दर्शकों, जातक का जन्म 12 जुलाई 1986, समय 7:40 सायंकाल, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, चरण 1, शनिवार, शुक्ल पक्ष 6 में हुआ। उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। जातक वैसे भी तेजस्वी है। जन्म के समय पर मकर लगन 14 अंश लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गुरु 29 अंश लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में मीन राशि, चतुर्थ भाव में राहु 1 डिग्री 57 मिनट लगभग 2 डिग्री के बराबर विराजमान है। पंचम भाव में वृषभ राशि, छठे भाव में मिथुन राशि में सूर्य 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो सप्तम भाव में कर्क राशि में बुध 12 डिग्री 27 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में सिंह राशि में शुक्र 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो चंद्रमा वहीं पर 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव भाग्य भाव में कन्या राशि। दसम भाव में तुला राशि में केतु 1 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि में शनि 9 डिग्री 59 लेकर के विराजमान है, लगभग 10 अंश के बराबर। और द्वादश भाव में धनु राशि में मंगल 23 डिग्री 19 लेकर के विराजमान है। यह जातक के जन्म के समय पर लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मकर लगन वाले जातक, इनका कोई भी कार्य निश्चित नहीं होता है। ये अपना दोष सुनने के बिल्कुल तैयार नहीं है। इनकी वाक शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जो मन में ठान लिया वही करना है। इस प्रकार के प्रवृत्ति के जातक होते हैं। ये दूसरे के दबाव में रह नहीं पाते। साधारण तौर पर ऐसे लोग सरकारी नौकरी या किसी के अधीनस्थ में काम करना पसंद नहीं करते। लगन का स्वामी शनि एकादश भाव में शत्रु राशि में है। शनि 9 डिग्री 59 लेकर के विराजमान है। तो लगन भी अपने आप में 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह लगनेश की स्थिति रही। अब ग्रहों का थोड़ा सूक्ष्म प्रभाव पर विचार करते हैं। सूर्य छठे भाव में मिथुन राशि में है। अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में है। जीवन में कई बार मृत्युतुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। शत्रुओं से सदा परेशानी रहती है। खर्चा अधिक, क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव का देखता है। खर्चा अधिक, आर्थिक अभाव, पिता और राज्य पक्ष का कोई सहयोग नहीं, शत्रुओं से सदा परेशानी रहती है, खर्चा अधिक रहेगा। और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में ज्योतिष के मुताबिक विपरीत राजयोग बनता है। मंगल पाप ग्रह देख रहा है, परंतु यहीं पर भंग हो जाता है कि गुरु की पंचम दृष्टि है। तो विपरीत राजयोग भी नहीं बनता, भंग हो जाता है। दर्शकों, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में है। जब सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो जीवन साथी के सुख में कमी का कारण बनता है। दैनिक रोजगार में दुर्भाग्यशाली माना जाता है। चाहे कारण कोई भी हो और बार बार उसको व्यवसाय परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसे जातक को ज्योतिष में जल से भय भी बताया गया है। दर्शकों, चंद्रमा को गुरु सप्तम दृष्टि से देख रहा है तो गुणवान तो है, परंतु अष्टम भाव में चंद्रमा क्षीण हो जाता है। यह स्थिति दूसरे भाव में होती तो अच्छी होती। तो अष्टम भाव में चंद्रमा पहले ही क्षीण माना जाता है। इसके प्रभाव से जीवन साथी का बीमार होना या कोई भी ऐसे व्यवधान आना
कहने का मतलब कारण चाहे कुछ भी हो, पर जीवन साथी के सुख में कहीं ना कहीं कमी आती है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है, मांगलिक माना जाता है। दर्शकों ध्यान दो, चतुर्थ भाव में मेष राशि है, मेष राशि में राहु है और एकादश भाव में मंगल की दूसरी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में शनि है। इस प्रकार मंगल राहु अधिष्ट और शनि अधिष्ट दोनों पाप ग्रह की राशियों का स्वामी है और अशुभ स्थान में है। मंगल परम पापी बन गया। दूसरी बात, मंगल एकादश भाव का स्वामी है और व्यय भाव में है। यहां पर एकादश भाव को आयस बोलते हैं, आमदनी का भाव बोलते हैं। आयस उसका स्वामी हो गया और व्यय भाव में हो तो जितना कमाए वो सारा खर्च कर दे, ऐसी जातक की प्रवृत्ति रहती है। वो जितना कमाएगा सब खर्च देगा। आपकी कुंडली में यदि एकादश भाव का स्वामी और व्यय भाव में है तो आप अपने आप में अनुभव करके देखिए, आप जितना कमाते हैं सारा खर्च हो जाएगा। दर्शकों, इस प्रकार यह मंगल यहां पर राजदंड भी दे सकता है, किसी कारण से भी हो सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कष्ट और कठोर संघर्ष, श्रम के अनुपात में सफलता नहीं मिलती। अब बात करते हैं बुध की। बुध छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव भाग्य भाव है, छठा भाव रोग शत्रु का भाव है। बुध सप्तम भाव में कर्क राशि में है। बुध रोग भी देगा, जीवन साथी भी बीमार होगा और बुध की दृष्टि लगन पर है। मानसिक बल कमजोर होगा और हमेशा मन में चिंताएं रहेंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर होगा और जातक मानसिक तनाव से घिरा रहेगा और दाम्पत्य जीवन में असंतोष होगा, चाहे कारण कुछ भी हो। बुध यहां पर है सप्तम भाव में। मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि है कर्क राशि। कर्क राशि में बुध फेफड़ों संबंधित रोग दे सकता है और मंगल की नीच दृष्टि है। ऐसे जातक को जब बुध की और मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तो फेफड़ों संबंधित रोग होने का आशंका रहेगी, संक्रामक रोग होने की भी आशंका रहेगी। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है, मृत अवस्था में है। गुरु का मृत अवस्था में होने से अपना कोई प्रभाव नहीं है, परंतु गुरु सूर्य को जरूर देख रहा है, क्योंकि सूर्य के अंश 26 है, गुरु के 29 है। पंचम दृष्टि सूर्य को देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है। उनको थोड़ा सा बल अवश्य दे रहा है। सूर्य उसको विद्वान बना रहा है, सूर्य को विद्वान बना रहा है। गुरु विदेशगामी बना रहा है, यह जरूर दे रहा है चंद्रमा को और सूर्य को बल दे रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, मकर लगन में शुक्र प्रबल योग कारक है। मकर लगन में शुक्र प्रबल योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव का स्वामी है और दसम भाव व्यवसाय में सफलता सम्मान का भाव का स्वामी है। इनका स्वामी खड्डे में अष्टम भाव में 7 डिग्री लेकर के शुक्र विराजमान है। दर्शकों, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के कारण दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बनता है। ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। ये तो याद रखो, जन्म के समय पर जो भी ग्रह की स्थिति बनती है, शुभ हो या अशुभ हो, वो जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बनती है। पूर्व जन्म के कर्मों का कारण इस जन्म में हमको भोगना है। तो शुक्र इसी प्रकार अष्टम भाव में है। शुक्र के 7 अंश हैं, राहु के 2 डिग्री के बराबर है। पंचम दृष्टि शुक्र को पीड़ित कर रहा है। यहां पर एक योग और देखिए, हमारे ज्योतिष के विद्वानों का यह मत रहा है कि चतुर्थ भाव में राहु हो, चतुर्थ भाव में राहु हो, ऐसा जातक हमेशा अशांत रहेगा और चिंताग्रस्त रहेगा। और चतुर्थ भाव में राहु हो और अगर शुक्र के ऊपर भी राहु किसी प्रकार से प्रभाव डालता हो तो ऐसा माना जाता है उस घर में स्त्री को, कोई भी हो, चाहे माता हो या स्त्री हो या पत्नी हो, उसको किसी प्रेत बाधा या कराए या टोना आदि की शिकायत होने के अधिक चांस होते हैं। ये चतुर्थ भाव में जो राहु है वो प्रबल अशुभ कारक माना जाता है और मेष का राहु है। यहां पर डिग्रियां 157 तो है यहां, तो यानी चतुर्थ भाव में परेशानी तो कम देगा,
परंतु चतुर्थ भाव में कोई दूसरा ग्रह भी तो नहीं देख रहा है जो इसको दूर करे, और ये सीधा शुक्र को पीड़ित कर रहा। शुक्र की 60 डिग्री करीब, इसकी 2 डिग्री है। शुक्र पीड़ित है राहु से। और इस घर में मैंने अभी 2 दिन पहले देखा तो इसकी माता के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना ऐसा हुआ और वो बेचारी 2 महीने से परेशान हो रही थी। तभी हमने ख्याल आया तो हमने उसकी कुंडली का विश्लेषण किया तो वास्तव में सही मिला, हमारा अंदेशा पहले ही था। तो चतुर्थ भाव किसी के भी चतुर्थ भाव में हो और स्त्री में शुक्र पीड़ित हो तो ऐसा मान के सोचो उस घर में कोई प्रेत बाधा जादू टोने की शिकायत होने की प्रबल चांसेस होते हैं। बात करते हैं केतु की। केतु 10वें भाव में है। कई बार व्यवसाय बदलना पड़े, माता पिता राजपक्ष से कोई सहयोग की उम्मीद नहीं, भौतिक सुखों साधनों के लिए अभागा माना जाता है, तो ये केतु का प्रभाव है। दर्शकों, इस कुंडली में 9 ग्रह में से सूर्य अपने आप में ठीक स्थिति में नहीं है, चंद्रमा अपने आप में ठीक स्थिति में नहीं है, मंगल अपने आप में ठीक स्थिति में नहीं है, बुध अपने आप में ठीक स्थिति में नहीं है, गुरु अपने आप में ठीक स्थिति में नहीं है, शुक्र अपने आप में ठीक स्थिति में नहीं है, राहु केतु अपने आप में ठीक स्थिति में नहीं है। सिर्फ एक है तो लग्नेश है जो एकादश भाव में है, वो भी शत्रु राशि में है। केवल लग्नेश है जो एकादश भाव में, वो भी शत्रु राशि में है। और 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। व्यवसाय में दिक्कत बहुत ज्यादा है, कई बार व्यवसाय बदली करने पड़ते हैं। जातक के चतुर्थ भाव में राहु और द्वादश भाव में मंगल, यह बताता है कि ऐसा जातक विदेश में जाता है। जातक विदेश में भी गया, धन भी कमाया, फिर भी कुछ पास में बचा नहीं। अभी जातक की राहु की महादशा चल रही है, अभी खत्म होने वाली है। दर्शकों, इस कुंडली का मैंने आपके सामने ये वर्णन किया। अभी देखते हैं इसकी चंद्र लगन कुंडली भी क्या कहती है, क्योंकि हमारे जो वैदिक ज्योतिष में ये बताया गया है कि फल कथन करने में सबसे पहले महत्वपूर्ण लगन कुंडली है, उसके बाद चंद्र लगन कुंडली है, फिर सूर्य लगन कुंडली से भी विचार करना चाहिए। लेकिन आजकल ये परिपाटी कोई नहीं अपनाता। फिर भी मैं जब पत्रिका लिखता हूं, मैं चंद्र लगन से भी और थोड़ा सूर्य लगन से भी ये देखता हूं कि अगर लगन कुंडली में अशुभ प्रभाव है, वो चंद्र में कितना दूर हो रहा है या सूर्य में कितना दूर रहा है, ताकि कितनी राहत है। उसके बाद वर्ग कुंडली जैसे नवांश और दशमांश आदि का भी, होरा लगन का भी विवरण लेकर के तब जाकर के मैं पत्रिका लिखता हूं। अब इस समय वीडियो में इतना सब करना संभव की बात नहीं है। मैं आपको फिर भी लगन कुंडली और चंद्र लगन से इसका मार्गदर्शन करने में आपकी सहायता करने की कोशिश करता हूं। यह जातक की चंद्र लगन कुंडली है। चंद्र लगन में सूर्य लग्नेश बनता है। सूर्य लग्नेश एकादश भाव में तो है, लेकिन लगन को नहीं देख रहा है। इस कुंडली में लग्नेश लगन को देख रहा है, थोड़ा सम्मान तो मिल रहा है। यहां पर चंद्र लगन में सूर्य एकादश भाव में है, लगन को नहीं देख रहा है। चंद्र लगन में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और मानसिक तनाव देने वाली बात है। चंद्र लगन में मानसिक तनाव और अशांति देने वाली है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी यहां पर है और ये सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। शुक्र की बात करें तो शुक्र चंद्र लगन में तृतीय भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है। शुक्र यहां पर शनि और राहु से प्रभाव है। चंद्र लगन में शनि अकारक है। इस लगन कुंडली में शनि कारक है, क्यों लग्नेश है। चंद्र लगन में शनि अकारक है क्योंकि 6ठे और 7वें भाव का स्वामी मार्ग बन जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र पर है और राहु की 5वीं दृष्टि शुक्र पर है। शुक्र से संबंधित सबको प्रथाजनक कर देती है और शुक्र 10वें भाव का स्वामी है। तो बताइए व्यवसाय में कैसे सम्मान मिलेगा। चंद्र कुंडली में 10वें भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र पर शनि और राहु का प्रभाव है और शनि और राहु सिंह लगन में पृथक कारक ग्रह माने गए हैं। तो चंद्र लगन कुंडली में भी उसको व्यवसाय की कोई आसानी बात नहीं। और चंद्र लगन और लगन से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जातक की लगन कुंडली फिर भी कुछ ठीक है, क्योंकि कम से कम लग्नेश अपने भाव को तो देख रहा है। यहां पर लगन के 14 डिग्री है तो सूर्य 26 डिग्री है, कमजोर हो जाता है। वह बात अलग है। मंगल इसका योग कारक है,
त्रिकोणों स्वामी है, परंतु मंगल तो शनि और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी अशुभ बन गया और सूर्य पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जातक की चंद्र लगन कुंडली में भी कोई राहत नहीं। शनि दसम भाव से मानसिक रोगी बना रहा है, क्योंकि रोग का स्वामी है। और बुध यहां पर लगन कुंडली में आमदनी के भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव में है। चंद्र लगन में आमदनी के स्वामी बुध व्यय भाव में, दोनों कुंडली में एक जैसी स्थिति है। जितना कमाओ सारा खर्च कर दो, पास कुछ नहीं बचता। तो दर्शकों, यह मैंने जातक की लगन कुंडली और चंद्र लगन कुंडली पर अपना विचार व्यक्त करके आपका मार्गदर्शन किया। इस जातक ने विदेश में काफी दिन अपना धन भी कमाया, लेकिन पास में कुछ नहीं, घर में परेशानी की परेशानी, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु है और शुक्र पीड़ित है। तो हमारे विद्वानों का मत ये रहता है, चतुर्थ भाव में राहु हो और सूर्य पीड़ित हो तो घर की कोई ना कोई स्त्री इस तरह से जादू टोना या प्रेत बाधा के शिकार हो सकती है। ऐसे जातक को जीवन में संघर्ष मिलता है। आप भी अपनी कुंडली में देखिए, कहीं आपका एकादश भाव का स्वामी कहीं 12वें भाव में तो नहीं, क्या चतुर्थ भाव में राहु भी नहीं? तो आप अभी से सुधर जाइए, अभी से समझ जाइए, अभी से उपाय आदि कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी परेशानियों का दरवाजा ना देखना पड़े। दर्शकों, मैंने अपने छोटे से वीडियो में आपका एक पुरुष जातक की कुंडली का लगन से और चंद्र लगन से मार्गदर्शन करने की कोशिश की। यदि आपको ऐसा लगा है कि आपका कुछ मार्गदर्शन हुआ है, तो मैं फिर यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें और ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊपर हो और मैं इसी तरह से आपको वास्तविक कुंडलियां बनाता रहूं। फिर मैं कहूंगा कि ऋषि ज्योतिष में हाथ से पत्रिकाएं लिखी जाती हैं। ऋषि ज्योतिष में कन्या भाव के लिए बिना शुल्क के गुण मिलान कुंडली का भेज करके उनकी सहायता की जाती है। ऋषि ज्योतिष द्वारा नर्मदा जी के तट पर नर्मदे हर नारायण बलि काल से 2 शादी की पूजा की जाती है। जिसने कराना है वो संपर्क कर सकता है। ऐसी कुंडलियों में राहु केतु केंद्र में हो तो काल शब्द दोष होता है, और जब कोई भी ग्रह अपनी शत्रु राशि में होती है, पीड़ित होता है, तो वह कुंडली जो है पितृदोष की कुंडली कही जाती है। इन कुंडलियों में भी भारी पितृदोष है। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद।